गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मैंने दो मेथड बता चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आई होप आप लोग क्वेश्चन लगा भी चुके हैं और जो डाउट था वो व्हाट्सएप पे कंसल्ट भी कर चुके हैं। इसके बाद जो थर्ड मेथड है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें सारे कोफिशिएंट याद होने चाहिए, जनरल फॉर्म याद होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक साथ दो चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट भी होता है। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac? b x का कोफिशिएंट, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट टर्म। जब इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, अगर b हमारा 0 से ग्रेटर होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। b जब हमारा 0 के इक्वल कह सकते हैं और ग्रेटर भी हो सकता है, तो 0 के इक्वल होगा तो इक्वल बोलेंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स, इसमें बस 3 रूल दिया है लेकिन मैं एक बढ़ा देता हूँ। इक्वल रूट्स जब 0 के इक्वल होगा तो भी इक्वल ही रूट्स होंगे, रियल और इक्वल मान के चलेंगे। ठीक है, जब b की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो हम मान के चलेंगे कि इक्वल रूट्स हैं, लेकिन रियल भी होंगे, क्योंकि अगर b ग्रेटर देन का साइन होगा और इक्वल टू 0 होगा तो रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे। मान लीजिए दो रूट मिलते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक 4 मिला तो दूसरा भी 4 मिला, दोनों रियल हैं और इक्वल भी हैं। एक 4 है तो दूसरा 4 है और दोनों 0 से ग्रेटर हैं, इसका मतलब रियल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, केवल d अगर 0 के इक्वल मिल जाए तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स हैं? इक्वल रूट्स। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल मिल जाए तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली बोथ रूट्स आर इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर d लेस देन 0 के हो जाता है तो इमेजिनरी रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं? इमेजिनरी रूट्स, जिनको हम काल्पनिक रूट्स भी कहते हैं। 0 से कम माइनस में चला जाएगा तो यानी इमेजिनरी रूट्स। तो d ग्रेटर होगा तो रियल एंड 0 से रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, d ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर कह देता है 0 के इक्वल आ जा रहा है तो इक्वल रूट्स होंगे, d लेस देन 0 के होगा तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जिसको श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। ये श्रीधराचार्य रूल भी होता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है। तो अगर एग्जाम में देगा कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब श्रीधराचार्य रूल ही है वो। श्रीधराचार्य ने अपना एक इक्वेशन दिया था सॉल्व करने का। जैसे अगर ये हमारा जनरल इक्वेशन है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उन्होंने अपना सोल्यूशन दिया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यही उनका इक्वेशन था। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, समझ में आ गई बात? d को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब आप सोचो कि दो वैल्यू कैसे मिलेगी। एक बार पॉजिटिव लेंगे तो पहली वैल्यू, दो दूसरा निगेटिव लेंगे तो दूसरी वैल्यू। अब क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करके दिखाते हैं। इसी क्वेश्चन को हम ले लीजिए, जैसे सपोज दैट हमने ले लिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपको दे दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको बताना है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, पहले हम कंपेयर कर लेंगे जनरल फॉर्म से। आप कंपेयर करते आए ही हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू दिख रही है साफ साफ, कंपेयर करने पे 1, b की वैल्यू दिख रही है 5, c की वैल्यू दिख रही है 6। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जब कुछ नहीं लगता था तो हम लोग यही लगाते थे,
तो अब जब एग्जाम में नहीं देगा तो इसको अप्लाई कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास -b यानी -5 कंपेयर करिए प्लस माइनस अंडर रूट b को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a कितना है 1, ठीक। अब देखिए -5 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 25 माइनस 6 4 24 अपॉन 1 अपॉन 2 -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2, अंडर रूट 1 की वैल्यू आती है 1, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। एक बार पॉजिटिव लेंगे एक रूट के लिए, दूसरी बार नेगेटिव लेंगे, तो x1 हो जाएगा हमारे पास -5 प्लस 1/2 यानी -6/2 यानी -3। इसी तरह से x2 जब निकालेंगे तो माइनस होगा, -1/2 ये हो जाएगा सॉरी ये -4/2 ये हो जाएगा -2 और ये -6/2 ये हो जाएगा -3। तो दो रूट्स मिल गए, दो जीरोस मिल गए -2, -3 यानी x1 मिल गया -2 और x2 मिल गया -3। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी लगाएंगे, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई नहीं बताएगा, आप जरूर सब्सक्राइब करो, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। जो भी डाउट होगा पूछना मेरे से, आपको डेफिनेटली इसमें अचीवमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे बच्चों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले जो है पूछ लिया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था और उन्हें 100% सेटिस्फेक्शन भी हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें, अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इसलिए अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी क्वेश्चन आप लगाइए। रूट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये हमेशा याद रखिएगा। कोई भी फार्मूला लगाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड या श्रीधराचार्य फार्मूला या कंप्लीटिंग द स्क्वायर, रूट्स जो होगा वही आएगा, यूनिक होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।